हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपना सीए इंटर का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा पेपर नंबर क्या है 2 है। कौन सा है? कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉ। आज हम देखेंगे क्या क्या सिलेबस है पार्ट ए में और पार्ट बी में। ठीक है, पार्ट ए में हमारा क्या कवर होता है? कॉर्पोरेट एक्ट कवर होता है, और पार्ट बी में हमारा क्या कवर होता है? अदर लॉज, मतलब कोई छोटे छोटे लॉ हैं उनको अदर लॉज बोलते हैं। अब देखेंगे पहले हम सिलेबस। तो सबसे पहला हमारा क्या है कॉर्पोरेट एक्ट में? प्रीलिमिनरी, सेकंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू, तीसरा प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, फोर्थ है शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स, फिफ्थ है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय कंपनीज, सिक्स्थ है हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। फिर उसके बाद आता है हमारा क्या? मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, ऑडिट एंड ऑडिटर्स। तो ये जो 10 चैप्टर हैं ये हम पार्ट ए यानी कॉर्पोरेट एक्ट में क्या करेंगे? कवर करेंगे। हम इस वीडियो में मतलब मैं आपको ये पार्ट ए और पार्ट बी का सिलेबस बता देता हूं। फिर हम थोड़ा सा क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी करेंगे, जो कि हमारा क्या है? पार्ट बी का पार्ट है। तो देखते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी यहाँ पे क्या दिखा रहा है हमें? पार्ट बी में अदर लॉ। अदर लॉ में हमें क्या क्या करने हैं? सबसे पहला हमारा द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो हमने सीए फाउंडेशन में करा है, उसके अलावा जो हमारे कुछ टॉपिक रह गए हैं वो हमने सीए इंटर लेवल पे हमने कवर कर रखा है, मतलब आईसीएआई वालों ने कवर कर रखा है। तो हम उसको पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर यूनिट 1 आती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, यूनिट 2 में क्या आती है? बेलमेंट एंड प्लेस, और यूनिट 3 में क्या आती है? एजेंसी। सेकंड चैप्टर आता है यहाँ पे हमारा द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ये पढ़ेंगे। उसके बाद आता है द जर्नल क्लोज एक्ट 1897 और द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्ट्रेटजीज। ठीक है, ये हमारे चार जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, द जनरल क्लोज एक्ट 1897, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्ट्रेटजीज, ये हम चार अदर लॉज यानी पार्ट बी में कवर करने वाले हैं। सीए इंटर लेवल पे ये पेपर सेकंड है, जिसके अंदर कॉर्पोरेट एक्ट कितने मार्क्स का आता है? 60 मार्क्स का आता है, और अदर लॉ कितने मार्क्स का आता है? 40 मार्क्स का यहाँ पे आता है। तो हम इसके अंदर सबसे पहले क्या देखने वाले हैं? वही जनरल बातें जो हमने सीए फाउंडेशन में करी थी कि हाउ एक्ट इज मेड, कि एक्ट कैसे बनता है। तो एक्ट कैसे बनता है? कोई ऑफिशियल क्या हो जाते हैं? मैनेजर होते हैं कोई, वो क्या बनाते हैं? एक बिल बनाते हैं। बिल मतलब उसके अंदर रूल्स लिखे होते हैं कि ऐसे रूल्स होने चाहिए, तो ऐसे रूल्स होने चाहिए। ठीक है, तो वो बिल बनाने के बाद वो कहां पास करते हैं? वो पास करते हैं लोकसभा में। लोकसभा में जब पास हो जाता है, लोकसभा हम लोअर हाउस बोलते हैं जिसको, लोकसभा में पास हो जाता है, अगर वो बिल वहां पे लोकसभा को सही लगा तो वो कहां पास करेंगे? राज्यसभा में पास कर दिया जाएगा। लेकिन लोकसभा को अगर अच्छा नहीं लगता तो वो बिल वहीं पे रिजेक्ट कर सकते हैं, और वो ऑफिशियल मैनेजर को दोबारा रिटर्न मतलब इसके अंदर करेक्शन करने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज वो कहां पे चला जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा में अगर पसंद नहीं आया तो फिर दोबारा वो बिल ऑफिशियल मैनेजर के पास चला जाएगा, अदरवाइज वो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। प्रेसिडेंट के पास जाने के बाद जब उसकी एसेंट दे देता है, प्रेसिडेंट क्या दे देते हैं? एसेंट दे देते हैं, तो वो बिल किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक्ट में हमारा कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर ये बातें कहां पे रिकॉर्ड कर दी जाती है? ये बातें हमारी ऑफिशियल गेजेट में रिकॉर्ड कर दी जाती है, जहां पे ये ऑफिशियल गेजेट में रिकॉर्ड कर दी जाती है, जहां पे मीडिया वहां से पिक कर लेती है, और मीडिया पिक करने के बाद उस डाटा को कहां पे? पब्लिक के पास पहुंचा देती है। ये हमारा था हाउ एक्ट इज मेड। ठीक है, अब देखेंगे हम इसके अंदर थ्री बॉडीज कौन कौन सी होती है। लॉ मेकर, अभी हमने पढ़ा लॉ मेकर कौन कौन होते हैं? पार्लियामेंट जो लोअर हाउस और अपर हाउस होता है वो, और प्लस में प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाती है तो वो क्या हो जाता है? एसेंट मिल जाने के बाद वो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो लॉ मेकर कौन है? पार्लियामेंट प्लस में प्रेसिडेंट। उसके बाद यहां पे आता है लॉ एग्जीक्यूटर। लॉ एग्जीक्यूटर में आता है
प्राइम मिनिस्टर प्लस में ऑफिशियल, प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल के द्वारा इसके अंदर करेक्शन मतलब रूल्स लाते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा एक एक्ट बन गया, मान लो इंडियन कॉन्ट्रा एक्ट 1872 बन गया, इसके अंदर अब एक प्राइम मिनिस्टर या कोई भी ऑफिशियल ने क्या सोचा कि इसके अंदर ये रूल्स तो होना चाहिए, तो वो रूल्स उसके अंदर ऐड कौन करेगा, लॉ एग्जीक्यूटर ऐड करेगा, जो कि क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं और ऑफिशियल होते हैं। उसके बाद क्या होता है, लॉ इंटरप्रेटर। अब जैसे कि इन्होंने लॉ बना दिया, इन्होंने रूल ला दिया, तो लॉ इंटरप्रेटर क्या करेंगे, कोर्ट्स होते हैं जो कि केस सोल्व करते हैं। जैसे कि अब कोई इंडियन कॉन्ट्रा एक्ट के दौरान किसी उन दोनों में क्या हो गया, डिस्प्यूट हो जाती है, तो वो कौन सोल्व करता है, कोर्ट सोल्व करता है, और वो भी लॉ इंटरप्रेटर होता है, और ये बातें भी उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाती है, तब ये सब मिलके हमारा लॉ बनता है। यहां पे मैंने आप लिख रखा है, लॉ इज इक्वल टू में एक्ट, जो कि हमारा पार्लियामेंट प्लस में प्रेसिडेंट बनाता है, प्लस में रूल्स कौन बनाता है, रूल्स बनाता है हमारा प्राइम मिनिस्टर और कोई ऑफिशियल, प्लस में केस लॉ, केस लॉ कौन, जो डिस्प्यूट सोल्व करता है, जो कोर्ट, उसको ही हम केस लॉ बोलते हैं, वो केस लॉ हम लॉ के अंदर लाते हैं, वही हमारा लॉ पूरा कंप्लीट बन जाता है। तो अब जो वीडियो देखने जा रहे हैं हम, आगे की वीडियो में हम देखेंगे पार्ट बी, पार्ट बी जो कि 40 मार्क्स के लिए हमारे इंटर लेवल में पूछा गया है। तो इसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसके अंदर टॉपिक पहला पढ़ाएंगे हम, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। तो सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पे चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे रीड करवा देता हूँ, फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या सेक्शन 124 में डिफाइन करा गया है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की क्या डेफिनेशन है, व्हेन वन पार्टी, जो कि होता है इंडेमनीफायर, मैं ये कवर करवाऊंगा अभी, प्रोमिसेस टू अनदर पर्सन, प्रॉमिस करता है किसको, अनदर पर्सन को, कि वो इंडेमनीफाइड करेगा टू कंपनसेट द लॉस अकर ड्यू टू प्रोमिसर हिमसेल्फ, या तो उसके वजह से हो या तो किसी और के वजह से हो, तो वो क्या करेगा, कंपनसेट करेगा उसके लॉस को। ठीक है, इंडेमनिटी होल्डर क्या होता है, इज अ पर्सन हु इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द लॉस। यहां पे मैंने क्या लिख रखा है, एक एग्जांपल लिख रखा है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दूसरा समझाता हूं, फिर ये इस पे आएंगे। अब यहां पे हम ले लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इसका क्या देखेंगे हम, एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो इस एग्जाम्पल में अब मान लो यहाँ पे क्या, यहाँ पे मान लो कोई ललित नाम का एक लड़का है और एक निहाल नाम का एक लड़का है। निहाल के पास क्या है, निहाल के पास है एक सुंदर सा घर, ठीक है, जिससे कि वो चाहता है कि उसके घर पे कोई क्या ना आए, आँच ना आए, उसके घर पे क्या ना आए, कोई भी आँच ना आए। तो ये बात किसको पता चलती है, ये बात पता चलती है ललित को। तो ललित क्या करता है, उसको क्या करता है, ललित निहाल को एक प्रॉमिस करता है, प्रॉमिस करता है कि अगर उसके घर पे कोई भी नुकसान होता है तो उसका कंपनसेट कौन करेगा, ललित करेगा, मैं करूंगा। ठीक है, अगर मैं ललित मान लेता हूं अपने आप को, तो मैं करूंगा, निहाल के घर पे कोई भी आँच आ जाती है या तो नुकसान हो जाता है, तो उसका कंपनसेशन कौन करेगा, ललित करेगा। ठीक है, कंपनसेट कौन करेगा, ललित करेगा। ठीक है, लेकिन ये ललित कंपनसेट क्यों कर रहा है निहाल के घर के लिए, इस केस में निहाल की तरफ से कुछ तो जा नहीं रहा। ठीक है, तो ये ललित कंपनसेट तभी करेगा जब निहाल की तरफ से क्या जाएगा, ललित के पास प्रीमियम जाएगा। क्या जाएगा, प्रीमियम जाएगा, तभी कंपनसेट करेगा। ठीक है, अब ये निहाल है, निहाल को यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, निहाल को यहाँ पे हम बोलते हैं
इंडेमनिटी होल्डर, क्या बोलेंगे, इंडेमनिटी होल्डर, ठीक है। और यहां पे जो ललित है इसको बोलेंगे हम इंडेमनीफायर, क्या बोलेंगे, इंडेमनीफायर बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फिर दोबारा समझाता हूं आपको। ललित ने प्रॉमिस किया निहाल को कि उसके घर पे कोई भी लॉस अकर होता है, कोई भी क्या होता है, लॉस अकर होता है, तो कंपनसेट कौन करेगा, कंपनसेट करेगा ललित। लेकिन उसके बदले में तुम्हें क्या देना पड़ेगा, यानी निहाल को क्या देना पड़ेगा, प्रीमियम प्रोवाइड करना पड़ेगा, प्रीमियम ललित को देना पड़ेगा। तो ये कैसा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो गया। यहाँ पे ललित जो है वो इंडेमनीफायर कहलाएगा और निहाल जो है उसको हम क्या बोलेंगे, इंडेमनिटी होल्डर बोलेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे अब हमारा देखना है, अब एक ललित था ना जो वो प्रॉमिस करेगा निहाल को, ठीक है, उसके बदले क्या जाएगा, प्रीमियम। मान लो ललित के पास क्या है, इंश्योरेंस कंपनी है, तभी वो क्या कर रहा है, कंपनसेट करेगा अगर कोई नुकसान होता है। तो मान लेते हैं इसके पास क्या है, एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। यहाँ पे ये सब क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पे जो लॉस अकर हुआ है किस किस से हो सकता है, या तो इंडेमनिटी होल्डर के उस पे हो सकता है, हिमसेल्फ, निहाल हिमसेल्फ के वजह से हो सकता है, या तो एनी अदर पर्सन के वजह भी होगा। तो कौन इंडेमनीफाई करेगा, यहाँ पे ललित इंडेमनीफाई करेगा। इंडेमनीफाई का मतलब क्या होता है, इंडेमनीफाई का मतलब वो होता है जो एक्सपेंसेस अकर हुए हैं, मतलब जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा, ललित करेगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। अब हम फिर दोबारा से अपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के मीनिंग को पढ़ते हैं और फिर एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सेक्शन 124 में क्या है, डिफाइन किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी व्हेन वन पार्टी जो कि क्या है, इंडेमनीफायर कौन था यहाँ पे, इंडेमनीफायर हमारा कौन था यहाँ पे, इंडेमनीफायर मान लो हमारा यहाँ पे हमने जिस एग्जांपल से किया था ललित था, इंडेमनीफायर था। ललित ने प्रॉमिस किया टू अनदर पर्सन को इंडेमनीफाइड, अनदर पर्सन कौन है, इंडेमनीफाइड भी बोल सकते हैं और इंडेमनिटी होल्डर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इंडेमनिटी होल्डर कौन था, निहाल था, जो कि टू अनदर पर्सन को क्या करा, प्रॉमिस करा टू कंपनसेट द लॉस, क्या करेगा, कंपनसेट करेगा लॉस का, अकर्ड होता है ड्यू टू प्रोमिजर हिमसेल्फ, प्रोमिजर के हिमसेल्फ पे होए या एनी अदर पर्सन के उस पे होए, तो वो क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की क्या है, मीनिंग है। और यहाँ पे क्या दिया है, इंडेमनिटी होल्डर इज द पर्सन, वो एक पर्सन है, हु इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द लॉस, जो कि अगेंस्ट लॉस के अगेंस्ट क्या है, प्रोटेक्ट है। अब यहाँ के जो एग्जाम्पल लिखा है अब हम उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, अब यहाँ पे है हमारा इंडेमनीफायर है, निहाल है, जिसके पास क्या है, इंश्योरेंस कंपनी है। उसने चंदन को क्या करा, चंदन को एक प्रॉमिस करा कि अगर तुम्हारे घर पे कुछ भी नुकसान होता है, किसके द्वारा नुकसान होगा, या तो इंडेमनीफायर के द्वारा या तो किसी दूसरे पर्सन के अलावा, तो मैं कंपनसेट करूंगा, अमाउंट ऑफ लॉस देगा, कौन देगा, निहाल देगा चंदन को। तो यहाँ पे चंदन क्या है, इंडेमनीफाइड है और इंडेमनिटी होल्डर भी है, ये दोनों नाम किसके हैं, चंदन के। यहाँ पे निहाल को क्या बोलेंगे हम, इंडेमनीफायर, ठीक है। अब इसने प्रॉमिस किया था चंदन को कि इसके घर पे क्या कुछ भी नुकसान हुआ तो कौन इंडेमनीफाई करेगा, निहाल करेगा। लेकिन क्यों करेगा निहाल, क्योंकि चंदन की तरफ से उसको क्या जाएगा, प्रीमियम जाएगा, इस कारण निहाल क्या करेगा, चंदन को कंपनसेट करेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे का कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो बच्चे मतलब प्रोवाइड नहीं कर पाते महंगी क्लासेस, तो मैं इस चैनल पे मतलब अपने चैनल पे सारी वीडियोस लॉ की और भी अगर मेरे को
कमेंट आएंगे तो मैं और भी वीडियो बना के डालता रहूँगा और सब्जेक्ट की, लेकिन लॉ की मैं इस चैनल पे आपके लिए प्रोवाइड करूँगा, जो महंगी क्लासेस प्रोवाइड नहीं कर पाते। ठीक है, तो हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।